जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अफजल अब्बास जो बिहार वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, वो कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है। हजारों एकड़ भूमि, हजारों एकड़ जगह वक्फ बोर्ड ने कब्जा की हुई है और मुसलमान कह रहे हैं अरे हम डरते नहीं, हम कभी डरना हमने सीखा नहीं, हम करबला बना देंगे भारत को, हम डरने वाले नहीं, हम इनकी ईंट के ईंट बजा देंगे, हम इनका तन धड़ से जुदा कर देंगे। तो मेरा ये मानना है सनातनियों, भारतवासियों, देशवासियों, एक बार मुसलमानों को निकल ही जाना चाहिए बाहर। बिल्कुल मेरी बहुत ख्वाहिशी है, मेरी बहुत इच्छा है, बहुत ज़बरदस्त मेरी इच्छा है कि एक बार मुसलमान सारे जितने हैं भारत के 10, 20, 30, 40 करोड़ एक बार निकल के एक तलवार हाथ में लेके जो इनको लेना है एक बार तन से जुदा कर दें सिर को, एक बार पूरा कर ही डालें ये अपनी ख्वाहिश पूरी। तो पता लग जाएगा कि भारत के अंदर सनातनी बहादुर है कि ये गद्दार जो तलवार की नोक पे, इन्होंने पहले से सलवार पहनी हुई है तलवार की नोक पे, वो बहादुर है। इनको एक बार पता है लग ही जाए सनातनियों की बहादुरी का, एक बार हो ही जाए, मैं कहता हूँ। क्योंकि अब ये कह रहे हैं करबला बना देंगे। अभी करबला वर्बला क्या बनाएंगे, करबला क्या है अपने को तो पता नहीं है। तो कोई ख़तरनाक ही जगह होएगी इनकी, समझे ना। तो मैं बोल रहा हूँ बना ही दें, क्योंकि करबला बना के देंगे, ईंट से ईंट टकरा जाएंगे। सबसे पहले तो मोदी जी का तन जुदा करेंगे ये धड़ से, फिर उसके बाद योगी जी का करेंगे। 2 टॉप मोस्ट है। तीसरे नंबर पे अमित शाह, चौथे नंबर पे नितिन गडकरी, 5वें नंबर पे राजनाथ सिंह। उसके बाद बीजेपी की बाकी की जो लीडरशिप है उनका तन जुदा करने वाले हैं ये लोग, समझे ना। क्योंकि वही सारे कारनामे कर रहे हैं और देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनको कभी शर्म नहीं आने वाली। ये कठमुल्ला है, कठमुल्ला। ये कठमुल्ला के कठमुल्ला ही रहेंगे। देखिए भारतवासियों, सनातनियों, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रखिए। और एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि अमित शाह ने कहा है बिहार पटना का जो डाक बंगला है सबसे कीमती, करोड़ों अरबों में उस जगह की कीमत है, वो भी इन्होंने हथियाई हुई है। और उस पर मई 2010 में लालू मुजरा लेकर, जो सरकार इनका खानदान चलता है, हाथ में लालटेन लेके मुजरा करने वाला खानदान, वो लालू 2010 मई में कह रहा था अरे ये चोर होते हैं मुसलमान, चोर। वो नचनिया, वो बारबाला, वो तब सोनिया गांधी थी ना, वो बारबाला, वो नचनिया, ये चोर हैं, इनको सुधारो। ये बारबाला, मैं बोल रहा हूँ सुधर जा, मैं लालू बोल रहा हूँ सुधर जाओ, इन मुसलमानों को, ये चोरों को सबक सिखाओ, ये लालू कह रहा था। और एक मज़े की बात बता रहा हूँ ना, इसकी अखिलेश यादव की कोई औकात हुई बोलने में। कल लोकसभा में बिल पेश हुआ, ना इस नमूने की कोई औकात हो रही, ना इस नमूने की जो बहन है उसकी औकात नहीं हुई। कुछ मतलब इनको नॉलेज ही नहीं है, बस ना इनका कुछ लेना है ना कोई देना है, ना इनका कोई दीन है ना ईमान है, और बस मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के साथ है। अरे वोट ही नहीं डाला, वोट से ही भाग गई है ये बारवाला की बेटी, मेरा ख्याल है वोट से ही भाग गई। और ये तो वक्फ बिल के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही, अपने ही गाने गा रहे हैं, अपने ही गाने गा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनसे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले भागते नजर आएंगे ये इंडी गठबंधन वाले, सबसे पहले ये भागेंगे। और ये नीतीश कुमार को डरा रहे हैं, हाँ, ये उसको चंद्रबाबू नायडू को डरा रहे हैं। कुछ नहीं डर,
अब इनका खात्मा तय है, इनका खात्मा तय है, इनका खात्मा तय है। जितना मर्जी ये जोर लगा लें, अब वो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट वापस लेगी। मैं पत्थर की लकीर कह रहा हूँ, ये छीनी जाएगी, इनसे प्रॉपर्टियाँ छीनी जाएगी जो इन्होंने अवैध कब्जा किया है। दूसरा जो हकीकत में प्रॉपर्टी है वो इन मुसलमान जो विधवा हैं, जो बच्चियां हैं, जो स्कूल जाती हैं, हकीकत में मैं बता रहा हूँ उनके काम आएगी, उनके लिए स्कूल बनेंगे, उनके लिए कॉलेज बनेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनेंगे। हकीकत में जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में देखो सनातनियों, ये वक्त बिल आया। आप देखिए, ये 2024 की लाठी है, सॉरी 2040 की। 2040 जो बीजेपी को दी है आप लोगों ने सीटें, अब उससे भयंकर लड़ चलने वाला है। आपके 2040 सीटों वाली ये लाठी है, अभी वो भयंकर होने वाली है। जय हिंद।